एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बता दें, पाकिस्तान की बड़ी साजिश का एक खुलासा हुआ। टाइम्स नाउ नव भारत ने पाकिस्तान में बेल्जियम एम्बेसी से एक डॉक्यूमेंट एक्सेस किया है और यह डॉक्यूमेंट नहीं, एक पूरी साजिश है जो पाकिस्तान की तरफ से रची गई है। साजिश का टूल किट है जिसमें एक एक प्लान है। प्लान 27 अक्टूबर यानी आज को लेकर है। आज को लेकर प्लान इसलिए है क्योंकि इसी दिन भारतीय सेना कश्मीर को आजाद करवाने श्रीनगर पहुंची थी और भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कबायलियों को मार के भगा दिया था। तब से पाकिस्तान के लिए 27 अक्टूबर ब्लैक डे है और इस बार इस ब्लैक डे को मनाने के लिए पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपने दूतावास के जरिए एक भारी भरकम फंड और साजिश का प्लान बनाकर भेजा है अलग अलग देशों में दूतावासों पर, ताकि वहां प्रदर्शन किया जा सके, दुष्प्रचार किया जा सके, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा सके, भारत का नाम धूमिल करने की कोशिश की जा सके, मानव अधिकारों का मुद्दा उठाकर जम्मू कश्मीर में भारत को बदनाम करने की साजिश पाकिस्तान ने रची है। और यह टूल किट ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट टाइम्स नाउ नेटवर्क ने एक्सेस किया है और इसमें साफ स्पष्ट बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या आदेश दिए गए हैं। जो बाकी के देशों में उनके दूतावास में अधिकारी बैठे हैं और दूतावास में जो अधिकारी बैठे हैं उनकी तरफ से मैसेज भी, रिप्लाई भी किया गया है इस पर। तो पाकिस्तान का कश्मीर प्रोपेगेंडा, ये टाइम्स नाउ नेटवर्क ने इसका पर्दाफाश कर दिया है। तो 22 अक्टूबर को ब्रसेल्स में पाकिस्तान के दूतावास को यह साजिश का टूल किट पहुंचा, जिसका रिप्लाई वहां के दूतावास ने किया। इसमें 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाने का जिक्र है। इसमें क्या क्या करना है वो भेजा गया। उसके बदले दूतावास ने अपनी तरफ से प्लान भेजा। इसमें जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर सामग्री बांटने का जिक्र है। उल्लंघन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन फर्जी तस्वीरें बनाओ, दुनिया भर में बांटो, यह साजिश है। बेल्जियम की मीडिया में फर्जी आर्टिकल बांटना, यूरोपीय कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कैंप करना, ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास के सामने प्रोटेस्ट करना, कश्मीर पर सेमिनार का आयोजन करना, लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करना। ऐसा ही संदेश पाकिस्तान की सरकार ने नैरोबी में अपने दूतावास को भी भेजा और वहां से दूतावास ने रिप्लाई किया। 25 अक्टूबर का यह रिप्लाई लेकर टाइम्स नाउ नव भारत ने एक्सेस किया और इसमें 27 को ब्लैक डे मनाने की तैयारी का जिक्र है। इसमें पाकिस्तानी नेताओं के भाषण और कश्मीर पर उनकी स्पीच को वायरल करना है। और दोस्तों, इसी तरह दुनिया भर के अपने दूतावास में पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने, विदेश मंत्रालय ने पूरा साजिश का टूल किट भेजा है भारत को बदनाम करने के लिए। तो यह साजिश पाकिस्तान ने रची, लेकिन इसे बेनकाब किसने किया? इसे बेनकाब भारत ने कर दिया। टाइम्स नाउ नव भारत ने ये जो डॉक्यूमेंट है इसको एक्सेस किया और इस टूलकिट को एक्सेस करने के बाद अब ये सारी सच्चाई सामने है कि क्या साजिश रची गई है, कैसे बदनाम करने की कोशिश की गई है। और ये कहा गया है कि बिलबोर्ड में फोटो के जरिए कश्मीर के लोगों पर अत्याचार का प्रदर्शन यहां पर किया जाए। इसके साथ ही मानव अधिकार का उल्लंघन जो कश्मीर में हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसी एक कहानी बनाई जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए, ये इस टूल किट में लिखा गया है। यह भी कहा गया है कि जो भारतीय दूतावास हैं वहां पर आप जाकर प्रदर्शन करिए, भारत की बदनामी करिए, डेनिश पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन कीजिए। यह इस टूल किट में बताया गया है कि कश्मीर के लोगों पर फोटो एग्जीबिशन चलाइए, जो हो नहीं रहा है वो झूठा प्रचार प्रसार कीजिए। आप ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कीजिए कि भारत में जम्मू कश्मीरियों पर बहुत आतंक, बहुत अन्याय हो रहा है। ये पाकिस्तान की साजिश है और पाकिस्तान ये 92 न्यूज चैनल्स के साथ कश्मीर पर वेबिनार कीजिए। देखिए, बाकायदा पूरी प्लानिंग, मतलब कितना दिमाग पाकिस्तान ने यहां पर लगाया है इस टूलकिट को बनाने में और इसको सर्कुलेट करने में। पाकिस्तानी दूतावासों को दुनिया भर में अगर इतना ही दिमाग खुद की अर्थव्यवस्था पर अगर पाकिस्तान लगा लेता तो पाकिस्तान आज बेहतर स्थिति में होता, लेकिन नहीं। पाकिस्तान एक कुएं के मेंढक से ज्यादा सोच नहीं सकता है। उसको सिर्फ भारत को बदनाम करने का ही मन में आता हो, वही कोशिश करता है, लेकिन वो कोशिशें हमेशा नाकाम होती हैं। यहां पर देखिए, पाकिस्तान की जो टूल किट जारी की गई है उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं। आप समझ जाएंगे इस टूल किट को देखकर, पढ़कर कि पाकिस्तान ने कैसी साजिश रची है। पाकिस्तान ने वो करने की कोशिश की है जो दरअसल है ही नहीं। पाकिस्तान ये दुनिया भर में फैलाना चाहता है कि भारत कश्मीरियों के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है। पाकिस्तान यह कहना चाहता है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठी तस्वीरें फैलाइए, गलत इंफॉर्मेशन को साझा कीजिए,
भारत को बदनाम करने की कोशिश कीजिए, न्यूज चैनल्स में जाइए, ब्लैक डे मनाइए 27 अक्टूबर को, यह भी कोशिश यहां पर की गई है कि आप गलत प्रोपेगेंडा फैलाइए। पद्मजा जोशी हमारी कंसल्टिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पद्मजा, एक बार फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, सब दूतावासों में सर्कुलेट करा दिया गया कि आप ब्लैक डे मनाइए, उसके लिए हम आपको फंड दे रहे हैं, गलत जानकारी दीजिए। क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान? तो ये उनकी लगातार कोशिश रही है सालों से कि वो भारत के खिलाफ इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाएं, और इस बार इस दिन का उन्होंने इस दिन को चुना है कि ब्लैक डे की तरह वो पूरी दुनिया में एक ये संदेश देने की कोशिश करें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज, भारतीय सरकार लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उन्हें इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। क्योंकि इसका जो एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव है, जो उसकी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि 7 दशक पहले जब पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि वो जबरन जम्मू कश्मीर को हथिया ले, तब आज ही के दिन भारतीय फौज ने पहुंच करके उनको वापस धकेल दिया था। जो कबायली आए थे और उनके साथ मिलकर के, साथ छुप करके जो पाकिस्तान की सेना आई थी, उनको हमने वापस धकेल दिया था। तो इसीलिए अब पूरे दूतावासों में बकायदा पैसे दे करके, और जिस तरीके से, ये भी नहीं कि वो सीधे सीधे पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तान के दूतावास बाहर आकर के ये कह रहे हैं कि हमारा ये संदेश है, वो अलग अलग जरियों से मीडिया का इस्तेमाल करके, न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिख करके इस तरीके से ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर वो पैसे दे करके प्रोटेस्ट करवा रहे हैं तो ये प्रायोजित प्रोटेस्ट है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ कश्मीर के लोग या पाकिस्तान के लोग जाकर के खुद से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पैसे दे करके एक सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन करवाए जा रहे हैं, और उनका मकसद सिर्फ यही है, भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भ्रम फैलाना। पाकिस्तान की जो हार हुई वो टीस उसके मन में है, वो कभी दूर होगी नहीं यहां पर। लेकिन यहां पर्दाफाश तो हो गया ना कि कैसे आतंकी फंडिंग की जाती है, गलत तरह से फंडिंग करके प्रोपेगेंडा झूठा फैलाया जाता है, कैसे कश्मीर घाटी के बारे में झूठ फैलाने के लिए प्रचार को प्रायोजित पाकिस्तान कर रहा है। तो ऐसे तो विश्व पटल पर पाकिस्तान बेनकाब हुआ है, बेपर्दा हुआ है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि ये ईमेल जो है बाकायदा हमने निकाल करके ये दिखाया है कि अभी तक भारत को सिर्फ ये आशंका थी। भारत बार बार हर जगह पे यूएन पे जाके बताया था कि ये जो लगातार जम्मू कश्मीर के बारे में जो बातें कही जाती हैं, जो यूएन में ये मुद्दा बार बार उठाया जाता है, ये सिर्फ एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है, इसका असलियत से कुछ लेना देना नहीं है। अब आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से, अब आप ये सोचिए, ये बात कही जा रही है कि इस पे एक सेमिनार किया जाए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक सेमिनार किया जाए जहां पर लोग आकर के ये बताएं कि जम्मू कश्मीर की असलियत क्या है। पर उसी सेमिनार को करने से पहले ये कहा जाता है कि आप एक फैक्ट शीट दीजिए, ना सिर्फ उन लोगों को जो कि सेमिनार का हिस्सा होंगे, बल्कि उस देश के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, उनके साथ जाकर के लॉबी करें। तो अगर आप फैक्ट शीट पाकिस्तान की सरकार या उनका फॉरेन डेस्क तैयार करेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि कश्मीर, बिल्कुल, मतलब ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की सामग्री बांटने का जिक्र करता है। उल्लंघन हुआ हो या ना हुआ हो, फर्जी तस्वीर बनाओ, दुनिया भर में बांटो, फर्जी मीडिया आर्टिकल यहां पर बांटने की कोशिश की गई है। एक बार बता रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से बौखलाया हुआ है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आना। शुक्रिया पद्मजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।